पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके करंट पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप जिस पर्सन से करंटली रिलेशनशिप में है, अब देखें वो न्यू हो या एक्स हो, मैं तो यही कह के करूँगी ना आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम न्यू पार्टनर की करें, न्यू पर्सन की करें। अब मुझे पर्सनली तो नहीं पता ना किसकी लाइफ में कितनी बार न्यू या कितनी बार पुराना, या आप लोग पुराने से कनेक्टेड हैं या किसी न्यू से कनेक्टेड हैं। तो मैं तो एक पर्सन की बात करती हूँ। अब पर्सन आपका, आपके हस्बैंड भी हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आपका एक न्यू पर्सन भी हो सकता है, ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। जो आपके जहन पे सवार होता है उस इंसान की फीलिंग्स यहाँ पर आती है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप एक एनर्जी को चेक करना चाह रहे हैं तो पहले आपकी एनर्जी पे किसका बहुत ज़्यादा असर है, किस इंसान की एनर्जी का असर है। या तो ये आप पर्सनल रीडिंग कराएं। ठीक है, पर्सनली बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, वो पर्सनल रीडिंग भी देते हैं। तो आप पर्सनली अपने पर्सन का नाम देख के और फिर इस तरीके से होती है। ठीक है, कि आपका ये न्यू पार्टनर का नाम है और ये आपका नाम है, और एक एनर्जी चेक इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पिक्चर के थ्रू भी होती है, तो आप ये चीज़ करवा सकते हैं, पर्सनली जा सकते हैं। अदरवाइज मैं तो यहाँ पर यही कह के निकालती हूँ, आपके करंट पार्टनर की, जिस पर्सन को आप सोच रहे हैं उसकी फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। आपकी एनर्जी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी एक्स का है, किसी न्यू का है, किसी ओल्ड का है, किसी चाइल्डहुड फ्रेंड का है, ये मैं नहीं जानती। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में 24/7 सोचते हैं। ठीक है, कौन आपके दिल और दिमाग पे सवार रहता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो क्या, जो आता है जैसे जो अपने एक्स से बहुत ज़्यादा एक फेड अप, एक बेजारियत वाली एनर्जी में, वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि न्यू पर्सन की एनर्जी या न्यू पर्सन की फीलिंग्स चाहिए। तो ये तो आप पर्सनली करवा सकते हैं, फिर किसी और से करवाएं। मैं तो नहीं करती पर्सनल रीडिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, आप किसी और से करवा सकते हैं। अच्छे टैरो रीडर आपको मिल जाएंगे जो पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनको अपना अपने पर्सन का नाम दें, और पिक्चर से भी, आंखों से भी ये सब एनर्जी चेक हो सकती है, कैच हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आई हो बात। जो पर्सन आपके माइंड में है, हम उसकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, जो आपके थॉट्स में चल रहा है राइट नाउ, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसी की एनर्जी यहाँ आती है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है, जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से। कुछ यहाँ पर आपको नाम मिले तो वहाँ पर मैं क्रश क्रश की फीलिंग्स वगैरह इस तरीके से एक न्यू टॉपिक्स वहाँ पर भी शॉर्ट में डालती हूँ। क्या पता आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स वहाँ मिल जाए, तो आप वहाँ जाके उस लिंक को क्लिक करें जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूँगी, तो वहाँ पे आप जाके उन रीडिंग्स को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको शॉर्ट कंटेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक लॉन्ग कंटेंट है, लॉन्ग रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे शॉर्ट होती हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, जिस इंसान की एनर्जी का असर आपके ऊपर बेहद होगा, उस इंसान की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, अब आपकी आपकी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी कैच करती हूँ, आपके जरिए से सामने वाले इंसान की एनर्जी कैच करती हूँ। ठीक है, ओके, मेडिटेट करें, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आप ये देखना चाहते हैं उस पर्सन को सोचें, उस पर्सन को माइंड में रखें। ठीक है, मेडिटेट करें, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उस पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। जैसे कि कोई नज़र रख रहा है, स्टॉकिंग, सर्चिंग, कोई आपको दूर से बैठकर देख रहा है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। लेकिन होल्ड बैक, कोई दूर से ही बैठकर देख रहा है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है। ठीक है, स्टेबल, मेंटली स्टेबल है ये पर्सन, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन एक होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ठीक है, इस पर्सन ने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ, ये आपके सामने आपकी आके इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहा, ये पीछे रहकर आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेना चाह रहा है। ठीक है,
मतलब कि इंटरनेट के थ्रू, किसी फ्रेंड्स के थ्रू, या किसी मतलब किसी भी आप कहीं भी बहुत ज़्यादा किसी मतलब के कहीं आप एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग कुलीग हो सकते हैं, आप लोग एक सेम आप लोग का फैमिली हो सकती है, ठीक है, कजन्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन दूर बैठकर ज़रूर यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन आपको दूर बैठ के ज़रूर देख रहा है कहीं ना कहीं से। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपके साथ एक लव और केयर रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी इसके बारे में यही सोच रहे हो और आपके बारे में भी ये यही सोच रहा है, लेकिन डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच किसी तरीके के, ठीक है। यहाँ पर कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पर किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल बैलेंस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये पर्सन इमोशनल बैलेंस बनाना चाह रहा है, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, चीज़ों को, एनर्जी को जैसे कि मर्ज करना। ये पर्सन इसको ऐसा लगता है अगर ये इन्वेस्ट करे तो सामने वाले से भी वो इन्वेस्टमेंट मिले इस पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त और क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ? ओके, स्टेबल, ये स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है। इस पर्सन के पास अच्छी जॉब है, अच्छा कैरियर है, या इसकी वेल्थ लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, वेल्दी फैमिली से, फाइनेंसेस इसके अच्छे हैं। जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं, या आप या आपसे फाइनेंशियली अच्छा हो सकता है, लेकिन होल्ड करके रखता है, इतना आपको बताता नहीं है, इतना आपको दिखाता नहीं है, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर आप लोग के बीच यहाँ पर ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियली पर्सन स्टेबल है, एज में भी ज्यादा हो सकता है, या शायद अपनी फैमिली का प्रोवाइडर है ये पर्सन, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको काफी एक मतलब कि एक अट्रैक्टिव, एक इसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ है। मुझे ऐसा लग रहा है एक एज में छोटा और एक एज में बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अब वाइस वर्सा हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो एज में बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। मेरे ख्याल से आप काफ़ी एक फ्री एनर्जी में हैं, आप स्टेबल एनर्जी में हैं इस वक्त, आप काफ़ी यहाँ पर मतलब कि हील फील कर रहे हैं, एक जॉयफुल एनर्जी में फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप जैसे कि हाइप्रेसिस की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन अब वर्क कर रही है, ठीक है। साइड बाय साइड आपको इंट्यूशन आपके आंसर्स कर रही है। आप थोड़ा सा किसी चीज़ से फ्री हुए हैं, ठीक है, किसी सिचुएशन से फ्री हुए हैं, या किसी मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री हुए हैं, काफ़ी एक जॉयफुल एनर्जी में है, काफ़ी एक मतलब कि आपकी एनर्जी में एक थ्रिल है, एक पैशन है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में, आप एक पावर में नजर आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ यूं है। ये पर्सन आपके साथ ये पर्सन एक कनेक्शन बनाने के बारे में, कनेक्शन को कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई इससे आपके बारे में बात करता है, ठीक है, इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पर फैमिली फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, इंटरनल मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज हैं, कोई ना कोई यहाँ पर इशू है जो इन्वॉल्व है। लोग यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो रिश्ता है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है मुझे लोगों का, लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग इस रिश्ते में बोल सकते हैं। क्लैरिफाई फाइव ऑफ वैंड्स, इस रिश्ते के बारे में लोग बात कर रहे हैं, या तो इस रिश्ते अगर यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो फैमिली रिलेटेड है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स, फाइव ऑफ फ्रेंड्स, फाइव ऑफ भाई किसी तरीके का चेंज, किसी तरीके की चेंजेस की ज़रूरत है यहाँ पर। इमोशनली काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूजन है, या इमोशनली यहाँ पर फाइव 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 थ्री थ्री टाइम फाइव किसी एक स्ट्रॉन्ग चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, पास्ट पैटर्न को छोड़ना पड़ेगा, या आप लोगों ने किसी रिश्ते में ये पैटर्न बनाया, या तो आप लोगों का रिश्ता पहले ही एक साथ था, इस रिश्ते के किसी एक पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फाइव फाइव की एनर्जी किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग चेंज की एनर्जी है, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग चेंज यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है इस रिश्ते में। पास्ट की तरह चीज़ें या पास्ट इन्वॉल्वमेंट की तरह ये रिश्ता नहीं चल सकता, जो इन्वॉल्वमेंट पहले रही फिर भी ये रिश्ता चल रहा था तो अब पॉसिबल नज़र नहीं आता। काफ़ी डिफिकल्ट एनर्जीज हो चुकी हैं, मतलब कि क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लोगों की सुन के, आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में पास्ट में कोई डिसीजन लिया अपनी फैमिली की सुनकर, तो ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। ये पर्सन जैसे कि अपने इमोशंस पे डिपेंड होकर
पास्ट में इस पर्सन ने काफी प्रैक्टिकल होकर फैमिली का सोचकर अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड किया था, ठीक है। ये पर्सन अपनी इमोशनल साइड को सुनकर समझकर डिसीजन लेना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। जो आपके माइंड में पर्सन है उसने काफी प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करी है पास्ट में। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक भाई न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर ये नया है तो उसने अपने पास्ट में बहुत ज्यादा फैमिली की सुनकर डिसीजन मेकिंग करी है, ठीक है। और अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, अपने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग करी है, माइंड से डिसीजन मेकिंग करी है। तो अभी चाहता है अब ये इमोशनल डिसीजन ले, ठीक है। आपके साथ आने के लिए डिसीजन इमोशनल है। और अगर ये किसी का पास्ट है तब यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ न कुछ लोगों की बातों में आकर करा है, अपनी फैमिली की बातों में आकर करा है, या अपने एक प्रैक्टिकल माइंडसेट को ज्यादा वैल्यू करा है, ठीक है। इमोशन से ज्यादा इसने अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट को वैल्यू करा, तो अब ये अपने इमोशंस को वैल्यू दे रहा है। इस पर्सन के इमोशंस यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन जैसे कि अपने इमोशंस को भी समझना चाह रहा है, अपने इमोशंस की आवाज सुन रहा है। पहले इमोशनली इतना कंफ्यूज था, इतना बिजी था, या इतना ये लोगों को वैल्यू दे रहा था, अपने अपना मन क्या कह रहा है, अपने इमोशंस क्या कह रहे हैं, अपने इमोशंस क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को समझ नहीं पा रहा था ये, ठीक है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ उसके थॉट्स स्टेबल ग्राउंडेड। भाई मुझे 2 दफा एनर्जी मिल रही है, ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली एक ग्राउंडेड एनर्जी में है, स्टेबल है, इसके पास पैसा है, अर्निंग है, प्रोवाइडर है ये पर्सन, ठीक है। फैमिली का प्रोवाइडर हो सकता है। क्लैरिफाई, भाई ये किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है आपको लेकर। क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल। यहाँ पे अगर ये पर्सन इस रिश्ते से भाग रहा था तो इस वक्त ये पर्सन काफी पीस में है, बिल्कुल साइलेंट हुआ हुआ है, पीस में है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा था, मेच्योर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये पास में इस रिश्ते से भागा है या आप इसके पीछे भाग रहे थे तो एक रनर चेजर वाली एनर्जी ब्रेक नजर आ रही है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन जैसे कि दुनिया की नहीं सुनना चाह रहा, जैसे कि अपनी लाइफ में ये इस वक्त इंट्यूटिवली जैसे इसकी आंखें बंद हैं और ये स्पिरिचुअली गाइडेड एक स्पिरिचुअल गाइडेंस को सुनना चाह रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस को समझना चाह रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी की भी सुनना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये पर्सन अभी अपनी जिंदगी में किसी की भी एक इंटरफेयर एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये इन आउट करता रहा है तो, अगर कंफ्यूज रहा है तो अब ये इसको इसकी कंफ्यूजन क्लियर हो रही है इसकी इंट्यूशन से, ठीक है। इसके स्पिरिचुअली एक स्पिरिचुअल होने से या इसके एक ठहराव लाने से अपनी लाइफ में। पास्ट में बड़ा कंफ्यूज रहा, भागता रहा, सिचुएशन को समझना नहीं चाह रहा था, अकेला भी था फिर भी भाग रहा था, ठीक है। अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरफ न्यू स्टार्ट करना है, आपके पार्टनर को पता ही नहीं था इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। इस चीज को लेकर ये पर्सन काफी कंफ्यूज रहा है, डुअल माइंडेड रहा है, एक डुअल माइंडेड एनर्जी में था, ठीक है ये पर्सन। ओके, यहाँ पे देखते हैं और क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर अवेयरनेस से गुजर रहे हैं, अवेकन एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है। आपके पार्टनर काफी इंट्यूटिव हुए हैं, साइलेंट हुए हैं, स्पिरिचुअली गाइडेड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन अब कंफ्यूजन से बाहर निकल रहा है, जैसे इंट्यूशन के थ्रू निकल रहा है, स्पिरिचुअल एक साइलेंट होने की वजह से निकल रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल एक मतलब कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इसको हेल्प कर रही है इसकी कंफ्यूजन से बाहर निकालने की। अगर सारे डिसीजन इस पर्सन के हाथ में है तो ये पर्सन सहारा ले रहा है स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। ये अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है। आपके पार्टनर के थॉट्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी सेलिब्रेशन, किसी न्यू बिगनिंग, किसी न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहा है। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है अपनी लाइफ में। ये पर्सन इस वक्त साइलेंट है लेकिन किसी तरीके की सेलिब्रेशन विश कर रहा है, किसी तरीके की सक्सेस विश कर रहा है। ये पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, हाइड कर रहा है, ये बात आपसे छुपा रहा है क्योंकि आपको काफी सक्सेसफुल देख रहा है आपकी तरफ। आपकी जो एक फ्री विल है ना, आपको जो एक फ्री एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये आपसे ये चीज हाइड कर रहा है, ये आपसे मिलना चाह रहा है। एक आप या तो आपसे मिलना अभी मतलब कि अपने रियल इमोशंस या रियल इंटेंशन आपसे हाइड कर रहा है। जब तक ये पर्सन सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है, अपने रियल इंटेंशन आपके साथ या कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, इसकी भनक नहीं आपको लग रही, या आपके साथ कुछ सॉलिड और प्लान कर रहा है, आपको बता नहीं रहा, कम्युनिकेशन भी है तो आप लोग के बीच इस चीज के बारे में पर्सन डिस्कस नहीं कर रहा है। ये पर्सन काफी अट्रैक्टिव है आपको लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर, आपके स्पार्क को लेकर, या आपकी सक्सेस को लेकर, या आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, ये आपको बैलेंस, इसकी नजरें आपके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। ये कहीं भी है, ये आपको देख रहा है, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस कर रहा है, जिसे ऑब्सेसिव पोजेसिव, जैसे कि आप इसके हैं और आपको इसका ही होना चाहिए, आप
आपके जो कनेक्शन है उसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ ना कुछ है, एक अनकंडीशनल, ठीक है। मतलब कि एक यहाँ पर ये चीज़ अभी शायद इतनी क्लियर कट आपको पता नहीं है ना, इतनी क्लियर कट ये बताना चाहता है आपको, ठीक है। अभी किसी तरीके का डिसीजन, किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग है, मतलब कि दूर खड़े होकर चीज़ों को देखना, और जैसे कि एक बहुत आपके स्ट्रांग पार्टनर देखना चीज़ें चाह चल रहे हैं रही कि हैं, दूर बैलेंस खड़े होकर कैसे चीज़ों को होगा, रिश्ता समझना, किस तरीके से अंडरस्टैंड आगे करना, बढ़ वो वाली सकेगा, एनर्जी। ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है, आपके एक्शन पर्सन में इस वक्त दूर एक्शन खड़े वाली होकर एनर्जी नजर नहीं कॉन्टम्पलेट आ कर रही। रहे हैं, ठीक अभी है। एक्शन काफ़ी वाली एनर्जी अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही, अभी पर्सनैलिटी है, खुद प्लानिंग अपनी वाली नजर लाइफ आ रही में है, कॉन्टम्पलेट इस करने पर्सन को वाली एक एनर्जी नजर आ एनर्जेटिक रही है, पर्सन ठीक है। पसंद है। आप इस बैलेंस वक्त कैसे अपनी होगा, क्या होना एनर्जी चाहिए, बूस्ट में हैं, किस आपकी तरीके की एनर्जी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये न्यू पर्सन है तो काफ़ी आपको एनर्जेटिक पर्सन देख रहा है। अगर ये पुराना पर्सन है तो आपको एक चेंज में दिख रहा है। इस पर्सन को आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग चेंज नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ हैं, अपनी लाइफ में आप बिगनिंग्स की तरफ हैं। देखेंगे ये पर्सन किस तरीके के एक्शंस ले सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर एक्शंस आप लोग के रिश्ते में किस तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आपको एक ब्राइट एनर्जी में देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज। एक्शन में आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट हो तो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, अगर लेस टू कॉन्टैक्ट है तो आप लोग की बातें मतलब कि एक अच्छे लेवल पे हो सकती हैं। आप लोग की फ्रेंडशिप से आप लोग का ये रिश्ता आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये पर्सन आपका पार्टनर है तो ये इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेगा आपके साथ आने वाले टाइम पे, लेकिन यहाँ पर हीलिंग इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते में, ठीक है। अगर आप दोनों, आप या आपके पार्टनर कंफ्यूज रहेंगे तो इस रिश्ते में आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एक हीलिंग का फेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैसेज करना या टेक्स्ट करना, कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच स्टार्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हीलिंग का फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन और मून की एनर्जी जैसे कि टेम्परेंस में होती है, एक कन्फ्यूज स्टेट है, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं एक डुअल माइंडेड एनर्जी है। ये पर्सन बैलेंस कर रहा है, आपको भी खुद को बैलेंस करना चाहिए। आपको अपनी हीलिंग पे वर्क खुद करना पड़ेगा, इस पर्सन को अपनी हीलिंग पे वर्क खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे हीलिंग, यहाँ पर आप दोनों को क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा इस रिश्ते में क्या है, ठीक है। अगर ये न्यू पर्सन भी है तो इसका पास्ट कोई ना कोई है, ठीक है। इसका पास्ट कोई ना कोई है, जैसे कि आप है, आप लोग अपना पास्ट के जो आप लोग के पास्ट की जो डिफ़िकल्टीज, पास्ट का जो ट्रॉमा या पास्ट की जो स्ट्रगल है वो आप इस रिश्ते में लेकर नहीं आ सकते, ना आप ना ये पर्सन। अगर आप लोग श्योरिटी के साथ नहीं आए, अगर आप एक दूसरे के लिए श्योर नहीं होंगे, अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए, तो ये रिश्ता बैलेंस नहीं होने वाला। आपको इस रिश्ते की डिफ़िकल्टीज़ होगी इसका फ्यूचर देखने के लिए, ठीक है। और अगर ये पास्ट पर्सन है तब भी अगर आपने पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं करा कम्प्लीटली, आपने पास्ट को छोड़ा नहीं, या पास्ट को आप अभी भी माइंड में रख कर बैठे हुए इसकी पास्ट मिस्टेक्स को या पास्ट गलतियों को, तो तब भी डिफ़िकल्ट है इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, ठीक है। विदाउट बैलेंस, विदाउट हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने मतलब कि स्टार्टिंग में एक टेम्परेंस की एनर्जी हैवीली इम्पैक्ट कर रही थी इस रिश्ते में। यहाँ पे हीलिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग अपनी लाइफ में एक स्पार्क की तरफ, एक बिगनिंग्स की तरफ और एक जैसे कि ब्यूटी की तरफ आप जाते हुए नज़र आएंगे इस रिश्ते में, इस पर्सन को आप दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट जब ले रहे हैं, जब आप दोनों की लाइफ एक शाइन कर रही है, ठीक है। एक स्टार की तरह आप लोग अपनी अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं। आप लोग का इंटरेस्ट न्यू डेवलप हो रहा है, पुराना है या न्यू है, ठीक है, लेकिन आप दोनों का इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हो रहा है एक दूसरे में दोबारा एक हीलिंग फेज़ अच्छा चल रहा है, हीलिंग आप लोग की अच्छी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मतलब कि जब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं है, वही बात कि जब तक हीलिंग यहाँ पर आप लोग हीलिंग से कंप्लीट नहीं करेंगे, अपने आप को कंप्लीटली हील नहीं कर लेते, जब तक यहाँ पे एक 2 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी ना आपको कंफ्यूज रखेगी, जब तक आप नेगेटिविटी को रिलीज़ किया अपने आप डिसाइड नहीं कर लेते, ठीक है। देखें यहाँ पर आप लोग जो है ना, ऐसा हो सकता है आप लोग की एनर्जी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप लोग की एनर्जी में एक दूसरे के लिए एक को डिपेंडेंसी इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पास्ट का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, पास्ट का किसी भी तरीके का रिश्ता आप लोग का जैसा भी रहा है पास्ट में, उसका इम्पैक्ट आपके इस प्रेजेंट रिश्ते पे ना हो, ठीक है। अब ये नए वाले के साथ बना रहे हैं आप ये रिश्ता, या आप पुराने वाले के साथ बना रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते मैंने पास्ट में बहुत इन्वेस्ट करा और अब मेरे लिए इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है इतना, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर आपने अपनी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ी, आपके पार्टनर ने अपनी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ी, तो इस रिश्ते का फ्यूचर बनना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है। अगर आप लोग पास से हील नहीं होते, अपनी अपनी एनर्जी को इंडिपेंडेंट नहीं करते, अपनी अपनी एनर्जी को आप लोग को डिपेंडेंसी से नहीं निकालते, जब तक आप लोग हील नहीं होंगे, आपके पार्टनर ये नहीं सोच सकते कि आप
ही एफर्ट करेंगे और आप ये नहीं सोच सकते कि यही एफर्ट करेगा। कंफ्यूज मत रहें, डिसाइड करें, ठीक है। यहाँ पर जब तक क्लियरली डिसाइड नहीं होगा आप लोग का रिश्ता एक स्टेबल, कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी आपको। स्टेबल, यहाँ पर स्टेबल कुछ आते हुए नज़र नहीं आएगा जब तक क्लियरली कुछ डिसाइड नहीं हो जाता आपके कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल हीलिंग का फेस रहेगा, शायद स्लोली आप लोग की कम्युनिकेशन चले, बैलेंस कम्युनिकेशन इस तरीके से चले, मतलब कि बात हो बैलेंस और हीलिंग रहे, आप लोग सोचते समझते बहुत ज़्यादा रहें इस रिश्ते में, थोड़े से कन्फ्यूज़ भी रहें, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एक टीम वर्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम वर्क करना चाहिए आप लोगों को इस रिश्ते में। ये रिश्ता डिमांड कर रहा है राइट नाउ टीम वर्क, ठीक है। आप लोग को मतलब कि कोलैबोरेट करें, टीम वर्क करें। ख़ास तौर पे जिस पर्सन की आप ये एनर्जी देख रहे हैं, ये पर्सन टीम वर्क चाहेगा। ये चाहेगा कि मुझे उतना ही वहाँ से सपोर्ट मिले या उतना ही इन्वेस्टमेंट मिले जितना मैं कर रहा हूँ, या जितना मेरा इंटरेस्ट है मुझे भी वहाँ से उतना ही इंटरेस्ट शो होता हुआ नज़र आएगा। तो ये पर्सन भी दिल से काम करेगा, ये पर्सन भी इन्वेस्ट करेगा इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना थोड़ा सा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट के है ना, थोड़ा सा मतलब कि इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा, ये मेल या फीमेल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली साइड इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग है। आपके बानिस्बत ये पर्सन एक प्रैक्टिकल साइड का पर्सन है। शायद आपको लग सकता है बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो मूवमेंट है, इस पर्सन को अब तक प्रपोज कर देना चाहिए था अगर ये न्यू पर्सन है। अगर ये पुराना है, इसने अपनी गलती को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं करा, अभी तक नहीं समझा, आपका माइंड ये कह सकता है। यहाँ पर आप लोग के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी विश फुलफिलमेंट का एस ऑफ कप, ठीक है। अपनी लाइफ में आप कोई इमोशनल सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, एक इमोशनल कप का वेट कर रहे हैं, एक इमोशनल पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इमोशनली सेटिस्फाई होने की, एक इमोशनल पार्टनर की, एक इमोशनल न्यू बिगनिंग की, अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन करने की, या एक इमोशनली एक न्यू तरीके से कनेक्ट होने की। देखेंगे एडवाइस क्या है, फिर रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी रिलेशनशिप में क्या आ सकता है हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपनी लाइफ में किसी तरीके के इमोशनली सेटिस्फेक्शन का वेट करें, इमोशनली बिगनिंग का वेट करें। आपकी लव लाइफ में बहुत टाइम से शायद कोई बैलेंस और इमोशनल ऑफर आपको मिला नहीं है। आपकी विश है कि आपको एक अनकंडीशनल लव करने वाला जो पर्सन आपको हील कर सके। मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपनी हीलिंग किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आपको हील करेगा। आप लोग अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, मतलब कि अपनी अपनी हीलिंग आप सबको खुद करनी होती है। हम देखें, अगर कोई एक दफ़ा हमारे आंसू साफ़ कर देगा तो फिर हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि बार बार आए हमारे आंसू साफ़ करे और फिर हमें एक हौसला दे और फिर हम खड़े हों, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ करना है तो फिर ये आपको ही करना है, ठीक है। यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, वो आपको एक मैनिफेस्टेशन की तरह वर्क करेगी आपकी इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल रहेगा। यहाँ पे एयर मैजिक, आप काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप शायद कुछ डायरी वगैरह कुछ लिखते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचते हुए डीप थिंकिंग कर रहे हैं आप राइट नाउ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तभी स्लो चल रही है इस वक्त एनर्जी। अगर स्लो है कुछ लाइफ में तो परेशान मत हो, ठीक है। यहाँ पर आपको करनी हीलिंग अपनी, ठीक है। हीलिंग की है एनर्जी, हीलिंग वाटर, और यहाँ पे है लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है खुद को हील करो, खुद को पीस दो। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी, यहाँ पे दोबारा एक हीलिंग का मैसेज है, आपको खुद को हील करना इंपॉर्टेंट है। हीलिंग आपके लिए एक रीबर्थ करने के लिए आपको अपने इंडिविजुअल सेल्फ को हील करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि मतलब कि हील करो खुद को। वाटर आपके लिए अच्छा हो सकता है, सॉल्ट बाथ लेना या ज़्यादा पानी पीना आपको हील कर सकता है, पानी की जगह आपको हील कर सकती है। नेचर के करीब आपको एक हीलिंग मिल सकती है। लेकिन इंट्यूशन आपको कह रही है कि कुछ बुरा नहीं हो रहा, आप इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, आपका इनर सेल्फ जानता है क्या हो रहा है। तो रीडिंग को यहीं पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।